नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द इंडिपेंडेंट क्रिएटर। और दोस्तों, कोरोना के काल में कुछ घुसपैठियां हमारे देश में घुस चुके हैं और ये घुसपैठी ना तो चीन से आए हैं और ना ही नेपाल से। मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ घुसपैठी टिड्डियों के बारे में जो दूसरे देश से आई हैं और इस समय भारत में अब ये तबाही मचा रही हैं। ये इनको रेगिस्तानी टिड्डियाँ कहते हैं, डिजर्ट लोकस्ट। और ये टिड्डियाँ इतनी खतरनाक है क्योंकि ये झुंड बनाकर चलती हैं। तो आज मैं इसी बारे में बात करूंगा कि आखिर ये टिड्डियाँ दूसरे टिड्डियों से कैसे अलग हैं और ये हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल सकती हैं, इनसे हमें क्या हानियां हैं और किस तरीके से हमारे देश पर असर डालेंगी, उसकी अर्थव्यवस्था पर भी, और किसानों को इनसे परेशान होने की आवश्यकता है या नहीं, और क्या हमारा देश इन्हें कंट्रोल कर सकता है और इससे होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकता है क्या। और साथ ही मैं आपको इस समय में कुछ ऐसे ट्वीट्स दिखाऊंगा जो आपका मनोबल बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ दोस्तों बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये टिड्डियाँ दूसरी टिड्डियों से कैसे अलग है। हमने अपने जीवन में अपने खुद का गार्डन हो या हमारे खेत हो तो हमने देखा होगा कि एक हरे रंग का ग्रासहॉपर, तो ये टिड्डियाँ उन सबसे कैसे अलग है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये टिड्डियों का इनकी पहली पहचान है कि झुंड में रहती है और इनके झुंड कम से कम 1 किलोमीटर लंबे हो सकते हैं और 1 किलोमीटर लंबे झुंड में 8 करोड़ टिड्डियाँ हो सकती हैं। और ये टिड्डियाँ उन टिड्डियों से थोड़ी बड़ी होती हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक झुंड किसी शहर से, किसी खेत से होकर निकल जाए तो ये वहाँ पर कितनी बड़ी तबाही कर देंगी। ये हमेशा फूड के लिए रहती हैं, फूड खाने के लिए, और जहाँ पर इनको हरियाली दिखती है, कोई फसल दिखती है, वहाँ पे ये बैठ जाती हैं और चट देने से सेकंड में पूरा खेत चट कर देती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ये टिड्डियाँ भारत में क्यों आई। तो दरअसल दोस्तों, भारत में इस समय राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और आदि प्रदेशों में गर्मी अपने चरम सीमा पर होती है और ये टिड्डियाँ हमेशा ही ऐसे स्थान की खोज में रहती है जो कि गर्म हो तथा साथ में वहाँ पर इनको भोजन भी मिल सके। ये हरी पत्तियाँ खाती हैं, हरी फसलों को पसंद करती हैं, कुछ भी जो इनको फूड मिल जाए वो उसको खा लेती हैं, कृषि पर आधारित। और साथ ही साथ इनको रिप्रोडक्शन के लिए भी गर्म और रेतीला वातावरण चाहिए होता है और इन सभी की खोज में ये भारत में आई। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए रेतीला वातावरण और साथ में ही गर्म मॉइस्चर भी चाहिए होता है, क्योंकि भारत में इन प्रदेशों में इन्हें गर्म मौसम तो मिल जाएगा, फूड भी मिल जाएगा, लेकिन इनको रेतीला वातावरण नहीं मिल पाएगा और इस वजह से हो सकता है कि ये वापस राजस्थान की ओर, रेगिस्तान की ओर मुड़ जाएं। तो ये यहाँ पर एक अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि ये जो अंडे देती हैं रेतीले वातावरण में देती है और इनके अंडे 80 से 100 दिन में तैयार होते हैं और उसके बाद कुछ समय लगता है जिससे पूरी टिड्डियाँ बन जाती हैं। आप स्क्रीन पर 2 स्पीसीज देख सकते हैं जिसमें 2 तरह की टिड्डियाँ आपको दिखाई दे रही है। एक है इसमें सोलिटरी और ये झुंड में नहीं रहती है, और साथ ही इसके विपरीत है सेरिगेरियस। ये एक बहुत बड़े झुंडों में रहती है और इसलिए इनका इतनी बड़ी मात्रा में भारत आने का उद्देश्य खाना तथा रिप्रोडक्शन ही है। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर ये टिड्डियाँ भारत में आई कहाँ से। दोस्तों, इस बारे में जानने से पहले हमें इसके इतिहास को देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इनका टिड्डियों का जो विकास है, उदय है, वो अफ्रीका देशों में हुआ है। और इस मैप में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये अफ्रीकी देशों से एशिया में आ गई। 27 साल में ये अफ्रीकी देशों से एशिया में आई और 27 साल पहले भी ये टिड्डियाँ भारत में आई थी, लेकिन उस समय ये टिक नहीं पाई। लेकिन वर्तमान समय में ये अफ्रीकी देशों से, पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान में आई और राजस्थान से अब देश के विभिन्न राज्यों में जाने की कोशिश कर रही हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। और कुछ राज्य सरकारों ने इस पर कदम भी उठाए हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट में टिड्डियों के लिए एक अधिकारी निश्चित कर दिया है जो इसकी देखरेख करेगा। देखते हैं अभी क्या होगा। पर जहाँ पर ये टिड्डियाँ बैठ जाती हैं वहाँ पर पूरा खेत यहाँ पर समाप्त कर देती है और इन टिड्डियों की वजह से अफ्रीकी देश काफ़ी परेशान रहते हैं, वहाँ के किसान काफ़ी परेशान रहते हैं और इसके लिए वे रासायनिक छिड़काव करते रहते हैं, क्योंकि इनका कोई जड़ से इलाज नहीं है, इनको सिर्फ मारा जा सकता है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1 किलोमीटर वाले झुंड में 8 करोड़ टिड्डियाँ होती हैं, इन्हें कहाँ तक मारा जा सकता है। उनकी रिप्रोडक्शन की क्षमता भी अधिक होती है और यही कारण है कि ये टिड्डियाँ भी एक आपातकाल की तरह हैं और इनकी वजह से कई देशों में आपातकाल भी घोषित हो चुके हैं।
तो अगर ये टिड्डी हमारे देश में जम गई या इन्होंने यहाँ पर डेरा डाल लिया तो हमारे देश के लिए खाद्यान्न की बड़ी समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि जो हमारे कृषि प्रधान राज्य हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन पर ये अपना प्रकोप दिखा रही है और यहाँ पर 1,23,500 एकड़ ज़मीन की फसल पहले ही नष्ट हो गई है। तो यहाँ पर ये काफ़ी खतरनाक है, पर यहाँ पर राहत देने वाली बात यह है कि क्योंकि फसल कटी है और गन्ना और धान अभी बोए जाएंगे तो इस समय अधिक जो खेत हैं वो खाली हैं, तो यहाँ पर नुकसान की जो मात्रा है वह कम है। अगर ये टिड्डियाँ जुलाई तक रुकती हैं तो उस समय भारत को इसकी काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो ये थी टिड्डियों के बारे में ये जानकारी, और साथ ही मैं आपको ये ट्वीट दिखा दूं। ये ट्वीट है कुमार विश्वास का, और इसे पढ़ने पर आप पता कर सकते हैं कि देश में इस समय हमारे साथ कोरोना है। कोरोना के बाद टिड्डी आ गई हैं, वहाँ पर नेपाल भी आंख दिखा रहा है, चीन भी आंख दिखा रहा है। नेपाल सीमा पर विवाद कर रहा है तो चीन घुसपैठ कर रहा है, और इन सब चीज़ों के बीच भारतीय अभी डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें अपने आत्म को निर्बल नहीं बनने देना, हमें आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्बल नहीं बनना, और हम इन सब समस्याओं से पार कर लेंगे। और इसका एक ही रास्ता है, वो है आत्मनिर्भरता, और साथ ही पॉजिटिव सोचो। और इन सब चीज़ों की हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए, लेकिन इन सब में घबराना नहीं चाहिए। हम इन टिड्डियों से भी पार पा लेंगे। समस्या आती रहती हैं, जाती रहती हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे सभी को इस चीज़ की जानकारी हो सके, और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी जानकारी सबसे पहले आपके लिए लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद, फिर हम मिलते हैं।